मालवीय नगर हॉट सीट है। बीजेपी के कालीचरण सराफ लगातार यहां से जीत रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने कालीचरण सराफ से खास बातचीत की। प्रत्याशी कालीचरण सराफ हैं, दिग्गज नेता हैं भाजपा के। भाई साहब, अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि आप तो शुरू से ही दावा कर रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार को बना रहे हैं, सत्ता में ला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता अपना मानस बना चुकी है और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जैसा हमारे लोगों का आकलन है, 135 को हम क्रॉस करेंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि जैसे 11 में से 8 तो आपकी सरकार बना रहे हैं, लेकिन 3 एग्जिट पोल सरकार कांग्रेस की बना रहे हैं, वो कोई 101 कोई 106 का, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि हमारी योजनाओं का फर्क पड़ा है। देखिए, योजनाओं का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि 4.5 साल तक तो इन्होंने मौज मस्ती की, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, 19 परीक्षाएं आयोजित की, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि राजस्थान टॉप पर है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में तो इन्होंने हद कर दी। यानी एक सुभाष चौक के झगड़े में एक राम नाम का व्यक्ति मरा तो उसको 50 लाख, और उदयपुर में कन्हैया मरा तो उसको 5 लाख। तो इनका लेना देना ही नहीं है। और ये जो योजनाएं हैं, ये इलेक्शन में जनता को भ्रमित करने के लिए योजनाएं, गारंटी 7 गारंटी दी है। पिछली बार की गारंटी को क्या हुआ? 2 गारंटी देके गए थे राहुल गांधी। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या हुआ? 1 लाख करोड़ का कर्जा, 58 लाख किसान टाई फिक्स। कई किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 लाख नियुक्तियां देंगे। कहां गई 2 लाख नियुक्तियां? बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? 38 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो इनकी गारंटियों पर जनता कहीं विश्वास नहीं करती। और इनका जो कुराज था, जिसको कहना चाहिए, उसके कारण जनता इनसे बहुत ज्यादा आक्रोशित है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। क्या लगता है आपको, क्योंकि जो चुनाव हुआ लगातार कुछ मुद्दे आपकी तरफ से, सनातन का मुद्दा रहा, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था ही आपका बड़ा मुद्दा था, और उधर से वो लगातार गारंटियों की बात कर रहे थे, स्वराज की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि बीजेपी 4 साल कहीं नजर नहीं आई, अब आई है। तो क्या आपको मानना है कि जो मतदाता उसने आपके मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया? नेचुरली मैं बता रहा हूं ना, कानून व्यवस्था को, आम जनता को टच करता है। पेपर लीक का मामला नौजवानों को लीक वो करता है, और ये सनातन का जो मामला है वो 80% जनता को करता है। और भ्रष्टाचार, यानी आप देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल वाले कार्यालय में अलमारी में 1 किलो सोना मिला, 3.5 करोड़ रुपया कैश मिला। आज तक उसका कोई धनी धोरी नहीं है। इसका मतलब क्या? स्पष्ट मामला है कि ये पैसा किसका है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार के मामले जनता के सामने हैं और जनता इसका भरपूर जवाब देगी चुनाव में। गोविंद सिंह डोटासरा अब भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उनको यही कहना चाहिए, नहीं तो वो भीड़ में कैसे रहेंगे? तो गोविंद डोटासरा तो खुद हार रहे हैं चुनाव, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है ना। अरे भाई, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम हार रहे हैं, तो इनको यही कहना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, नहीं तो फेस कैसे करेंगे? पर गहलोत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप इसको देखिए ध्यान से। पहले चुनाव होते ही उनका ये था कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हम हार जाएं। कहा ने उन्होंने। और गोविंद डोटासरा तो खुद अपनी सीट से चिपके रहे, कहीं गए ही नहीं। और गहलोत साहब घूम रहे थे राजस्थान में, उनको पता है। अजमेर में जो उनकी दुर्गति हुई कि उनकी जो सभा थी उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं थे, पर कुर्सियां खाली पड़ी थी। और एक मोदी जी आए जयपुर में, 5 किलोमीटर पहले सब वाहनों पे प्रतिबंध, उसके बाद भी जनता जिस प्रकार से उमड़ी, यानी पूरा परकोटे का अंदर का हिस्सा 2 दिन से जाम था, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। ये बाहर के लोग हैं, यहाँ जेडीए सर्किल पर, उधर रामबाग सर्किल पर ट्रैफिक रोक दिया, पैदल गए लोग बाहर। सवाल का जवाब अभी ढूंढ रहे हैं। सीएम फेस के बिना आप चुनाव मैदान में उतरे, कमल देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। विधायक जो चुन के आएंगे उनसे राय मशविरा होगा और उनकी राय के आधार पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन हो।
ये थे कालीचरण सर्राफ, जो न केवल खुद की जीत के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। खैर, अब समय अधिक नहीं है, 3 तारीख को पता लग जाएगा कि राजस्थान की सत्ता में कौन काबिज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तरलोक के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।